छात्र और युवाओं को एक साथ 6 साल से चल रही है सरकार मुद्दों में ध्यान भटकाने के लिए ये इस तरह का प्रोपगंडा राज्य में चला रही। लेकिन झारखंड की जनता अब इनके लूट तंत्र को पूरी तरह समझ चुकी है और आने वाले समय में मुंह तोड़ जवाब देगी। एक बात मैं और आपके माध्यम से राज्य की जनता को बताना चाहता हूँ कि पूरी सुरक्षा होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड की खनन क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के मूलभूत आधारभूत संरचना पर खर्च की जानी चाहिए, लेकिन इस सरकार ने कुछ नहीं किया। और समाचार पत्र में आप दिखाते हैं साहेबगंज जो मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र का जिला है, मैंने समाचार पत्र में देखा था किस तरह हमारा आदिवासी संथाल समाज के लोग नाले का पानी चूम रहे हैं। टीवी में भी मैंने देखा किस तरह एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण खाट में लोग मरीज को लेके जा रहा है, रास्ते में ही उनका देहांत हो जा रहा है। बहुत सी हमारी बहनें डिलीवरी दूर में रहने के कारण डिलीवरी में भी बच्चे जच्चे दोनों की मृत्यु हो जाती है। अस्पतालों में उपकरण नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, जनता बुनियादी सुविधा के लिए तरस रही है। इतने ही नहीं, सरकार की सरपरस्ती में चल रहे अवैध धंधों के कारण जो वैध खनन है, लीगल माइनिंग का भारी नुकसान हुआ है। सरकारी आंकड़ों के वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही अप्रैल-जुलाई में जहां कोयले का उत्पादन लगभग 44 मिलियन टन था, तो मैं 24-25 का बात बता रहा हूं, 2025-26 की इसी अवधि में घटकर 37.25 मिलियन टन आ गया। ये जो शेष झारखंड सरकार लगाई है अक्टूबर 2024 में, तो 24 में हमारा कोल का उत्पादन था 44.78 मिलियन टन था। शेष लगाने के बाद 25-26 में ये घटकर 37.25 मिलियन टन पर आ गया। जबकि लीगल माइनिंग घटेगी तो राज्य का राजस्व अपने आप घटेगा। यदि लीगल माइनिंग आर्थिक रूप से सुदृढ़ होगी, सप्लाई चेन पारदर्शी होगी, तो अवैध माइंस का प्राइस इंडेक्स खत्म हो जाएगा। लीगल माइनिंग में रॉयल्टी, नीलामी, प्रीमियम, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड, रोजगार और डाउन स्ट्रीम उद्योग में जो आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी वह इस 1100 करोड़ से कहीं बड़ा इकोनॉमिक मल्टीप्लसर झारखंड को लाकर देगा। विगत 6 वर्ष में राज्य में 26 खदानों के पट्टे समाप्त हो गए हैं। यदि सरकार पारदर्शी ढंग से नीलामी करती तो आज राज्य को अरबों रुपये की राशि रॉयल्टी और प्रीमियम मिलता है। अभी आयरन में कोई भी ऑक्शन होगा तो उसमें प्रीमियम भी मिलेगा, रॉयल्टी भी मिलेगा और डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड का भी राजस्व मिलेगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलता है और अवैध खनन पर अंकुश लगता है। सरकार बताए इन 6 वर्षों में किस आदिवासी मूलवासी की दशा सुधरी। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का विरोध राज्य के हित में नहीं बल्कि अपने अवैध सिंडिकेट और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और नौकरशाह के धन जो जाती है, जो ये लागू होने से अवैध धंधे बंद होंगे, उसी की छटपटाहट है। छात्र और युवाओं को एक साथ 6 साल से चल रही है सरकार मुद्दों में ध्यान भटकाने के लिए
ये इस तरह का प्रोपगंडा राज्य में चला रही है। लेकिन झारखंड की जनता अब इनके लूट तंत्र को पूरी तरह समझ चुकी है और आने वाले समय में मुंह तोड़ जवाब देगी। एक बात मैं और आपके माध्यम से राज्य की जनता को बताना चाहता हूँ, शेष लगाए जाने के कारण झारखंड का कोयला और लोहा पहले से ही महंगा हो गया। शेष के कारण लागत दर बढ़ रही है। इससे झारखंड के कोयला लोहा की मांग घटी। ऐसे हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जहाँ सस्ता दुकान होगा वहीं जाता है। शेष लगने के कारण हमारा कोयला महंगा हो गया, हमारा आयरन ओर महंगा। कोयला से ही बिजली प्लांट लगता है, तो कोयला महंगा होगा तो स्वाभाविक ही बिजली महंगा होगा। आयरन ओर महंगा होगा तो लोहा महंगा होगा। उदाहरण के लिए ग्रेड 8 से ग्रेड 12 कोयले की दर झारखंड में 2045 से 3212 रुपया प्रति टन है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में 1514 से लेकर 2681 रुपया प्रति टन के दर से उपलब्ध है। अब जो झारखंड में जो भी इंडस्ट्री है, निवेश है, वो तो झारखंड का कोयला आयरन लोग ने, क्योंकि इतनी महंगा है झारखंड में, तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से आएगा लेगा। इसी तरह लोहा में ये क्वालिटी की तुलना मैं कर रहा हूँ। झारखंड में प्रति टन 8284 रुपया पड़ेगा। उड़ीसा में 7493 रुपया प्रति टन में। छत्तीसगढ़ में 7422 रुपया प्रति टन का उपलब्ध है। इससे साफ जाहिर होता है कि हमारा जो भारत सरकार ने खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन बिल राज्य की जनता के हित में है, राष्ट्र के हित में है। इसलिए कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी के नेताओं से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी भोली भाली जनता को भरमाने की कोशिश न करो। 6 वर्ष से आपकी सरकार की चाल चरित्र चेहरा झारखंड की जनता देख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोर से बोलिए। देखिए, समझ गए। देखिए, मैं भी 5 साल सरकार चलाई। हमने भी लोक कल्याणकारी अनेक योजनाएं, उदाहरण स्वरूप 1 रुपये में 50 लाख की संपत्ति में 1 रुपये में रजिस्ट्री महिलाओं की होती थी, ताकि हमारी झारखंड की बहनें माताएं जायदाद का मालकिन हो। ये जो डैन बिसाई में हमारी ग्रामीण क्षेत्र में जिन महिलाओं की हत्या होती थी, दहेज लोभी के द्वारा हमारी बेटियों को जला दिया जाता था, तो समाज सुधार के दृष्टिकोण से हमने 50 लाख की संपत्ति में 1 रुपया में महिलाओं की रजिस्ट्री होती थी। ये देश का झारखंड पहला राज्य था और लाखों माताओं बहनों ने इसका लाभ लिया। उसी तरह झारखंड एक पठारी क्षेत्र है। बिना राज्य का औद्योगिक विकास से झारखंड विकसित राज्य नहीं बन सकता, और इसीलिए इस पठारी क्षेत्र में हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में जो अधिकांश जनता रहती है वो कृषि पर निर्भर, और हमारी जनता के पास उतनी बड़ी बड़ी खेत भी नहीं है, छोटे छोटे खेत, छोटे छोटे किसान। इसको ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने पर एकड़ में 5,000, अधिकतम 5 एकड़ वाले किसान को 25,000 रुपया हमारी सरकार
हमने तो कोई शेष नहीं लगाया था। ये मैया बप्पा का जो योजना कब लाई सरकार ने? चुनाव के समय। सरकार बनने के साथ ही ये हेमंत सरकार ने 1 रुपये की योजना को बंद कर दिया, कृषि सम्मान योजना को बंद कर दिया, और जब चुनाव के समय आए तो इनको मैया बप्पा याद रखना है। आपको ये भी मैं जानकारी दूँ, आप लोग के पेपर के विज्ञापन, टीवी के विज्ञापन में 18 साल से 50 साल तक की बेटी और महिलाओं को सबों को 2500 रुपया मिलेगा। आपके जानकारी के लिए पूरे राज्य में 18 से 50 साल तक की महिलाएं 70 लाख। इन्होंने महिलाओं के साथ भी विश्वासघात किया, युवाओं के साथ विश्वासघात किया, किसान के साथ विश्वासघात किया। आज राज्य में विश्वास का संकट है। आज इस सरकार पर ना छात्र विश्वास कर रहे हैं, ना किसान विश्वास कर रहे हैं, ना महिलाएं विश्वास कर रहे हैं, ना कोई